नेक्स्ट इन ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो वी आर स्टार्टिंग इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज है आपका 9.11। तो उस केस में आप देखिए, तो आप ओपन कीजिए, अपना पीडीएफ है या फिर आपका बुक होगी, नोट्स होंगे इंस्टीट्यूट के। उसमें आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें ये रखा है ऑफ एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो उसमें कैश बुक दिया है हमें, और कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक आपको दिया है। उसमें दो अकाउंट हैं, डिपॉजिट और करंट अकाउंट, और ये रिसीट्स हैं, पेमेंट साइड में एक्सपेंसेस हैं। फिर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है, ओपनिंग और क्लोजिंग, सब्सक्रिप्शन ड्यू है, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग है, चेक्स अनप्रेजेंटली बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर, कुछ रिपेयर आउटस्टैंडिंग है जिसका चेक इशू नहीं किए हमने। कोई एस्टिमेट की वैल्यू है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इंटरेस्ट नोट येट एंटर इन द पासबुक एंड बोनस टू ग्राउंड में। तो आपको फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च एक ऑनरेरियम है सेक्रेटरी का, जो आपको इंक्रीज हो गया बाय टोटल ऑफ 200। आपको प्रिपेयर करना है, इनकम एक्सपेंडिचर कराएंगे बैलेंस शीट। तो पहले बनाते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल। बैलेंस शीट ऑफ क्लब किसी के एज ऑन 1 अप्रैल 2015, जो हमें ईयर किया है 15 to 16 है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट आ जाएगी, इसमें ओपनिंग बैलेंस ही आपको शो करने हैं। तो आप देखिए, आपको एसेट्स दे रखी हैं। नंबर 1 है, चलो एसेट साइड में देखते हैं। जैसे एस्टिमेट की वैल्यू मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इसकी जो वैल्यू है जिसे गिवन टू बी 800, अमाउंट आपका रुपीज में कह रहे हैं। और फिर आपके पास हैं कुछ करंट एसेट्स हैं, जिसमें आपको दिया है जैसे सब्सक्रिप्शन ड्यू, जो क्या है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम है हमारी, एक्रूड इनकम भी किसे कहते हैं, ये हमारी एसेट मानी जाएगी 150। और फिर आपके पास कैश के बैलेंसिंग है, कैश इन हैंड है, एंड कैश एट बैंक। बैंक के ना दो अकाउंट्स हैं, एक है डिपॉजिट और एक है हमारा करंट अकाउंट। सो कैश इन हैंड 100, 2230, एंड करंट अकाउंट का बैलेंस है आपका 600। और एक हमें दिया है पेमेंट साइड से पता लगता है, ऑनरेरियम पे दिया है सेक्रेटरी का पिछले साल का 2015 का, इसमें वो हमारा है आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम, जिस इज 500। बस अब आपके पास आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड में। अमाउंट ड्यू है, प्रिंटिंग आउटस्टैंडिंग, प्रिंटिंग के चार्जेज हैं आपके 100, रिपेयर्स हैं आपकी आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, जैसे कि 300। ये हमारे ओपनिंग बैलेंस है। तो बैलेंस आपका जो है वो कैपिटल फंड आ जाएगा एज ऑन 1 अप्रैल 2015, क्लोजिंग बैलेंस जो आपका बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, और तो कोई आउटस्टैंडिंग हमारा एक्सपेंस नहीं है, तो जिसे 1050 प्लस 2230 प्लस 600, टोटल कमिंग 3880, 3880 माइनस 900, दिस इज 2980। और भी कुछ आप देख सकते हैं, कोई रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग आइटम तो नहीं है आपकी कुछ, कैश इन हैंड, सब्सक्रिप्शन अमाउंट ड्यू, रिपेयर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बचेंगे दिस इज अवर कैपिटल फंड ओपनिंग। अब आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसका बैलेंस मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर साइड में। ओपनिंग कैपिटल फंड जैसे कि 2980, कोई और एडजस्टमेंट हमें दिखेगी तो वो भी एडजस्ट कर देंगे हम इसमें। तो अब आप बना सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो दिस इज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो
आपको पहले इनकम साइड में लेते हैं। इनकम्स आपको रिसीव साइड में मिलेंगी। तो सबसे पहले है आपको एक मिल रहा है डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। तो हमारी मेन इनकम है डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शन। तो दिस इनकम ये रिसीव है आपकी 2600 माइनस कर लीजिए ओपनिंग जो आपका था आउटस्टैंडिंग, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आप ऐड कर लीजिए। ओपनिंग है 150 माइनस और क्लोजिंग है 100, जिस विल बी अवर 2550 आपकी इनकम आएगी। फिर नेक्स्ट इनकम आपको दी है बैंक इंटरेस्ट। तो कुछ इंटरेस्ट हमारा आउट एक्रूड भी है प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, और ये दिया हुआ है हमें नीचे इन्फॉर्मेशन में जो भी क्रेडिट नहीं हुआ है पासबुक में, जैसे जो 20। तो इंटरेस्ट है आपका 30 प्लस 20 टोटल लीजिए 50। फिर आपकी इनकम है इसमें रिसीव फ्रॉम टी है, कंट्रीब्यूशन टू फेयर है, बाय सेल ऑफ टी। इसके लिए हमारे एक्सपेंसिव भी हैं टी के। तो वो सेल की आपने टी की 300, और जो हमारे एक्सपेंसिव हैं कॉस्ट ऑफ टी है 250, 300 एंड 250। तो आपकी नेट इनकम हम शो कर सकते हैं 50 की। फिर एक इनकम है आपकी कंट्रीब्यूशन टू फेयर, और उसके लिए हमारा एक्सपेंस भी है एक्सपेंसिव मोर। एक है नेट प्रोसीज ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, नेट वैरायटी एंटरटेनमेंट ये भी आपकी इनकम है एंटरटेनमेंट की सर्विसेज से। तो किसी के 780। अब आते हैं एक्सपेंसिव। सबसे पहले है ग्राउंड मैन की फीस है 750, ग्राउंड मैन फीस 750। फिर उसका एक बोनस आउटस्टैंडिंग है, नीचे एडजस्टमेंट में दिया है आपको, जिसमें नहीं जो 300, टोटल बन जाएगा 1050। सो यानी कि जो मूविंग मशीन परचेज करी है उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। रैंक हो गया ऑफ गोडाउन, रैंक ऑफ ग्राउंड, रैंक इज गिवन टू बी 250। फिर आपके पास है फेयर। फेयर के एक्सपेंसिव हो रहे हैं, कोई आपने एग्जीबिशन फेयर की है, एक्सपेंसिव है 400, और उधर रिसीट्स आ रही थी आपकी 100, जिसे 400 माइनस 100 की रिसीट्स है, तो 300 आपकी नेट एक्सपेंस आ जाएगा। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसिव, प्रिंटिंग आपकी आउटस्टैंडिंग भी है 100, तो प्रिंटिंग के एक्सपेंसिव की पेमेंट है 280 माइनस ओपनिंग 100, और प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आप में ऐड कर लीजिए 80 की, 180 260। ऐसे फिर आपकी रिपेयर्स है इक्विपमेंट की। रिपेयर्स आर गिवन टू बी 500, इसमें भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है आपकी वो माइनस कर देते हैं 300, और इस साल की हैं 260 460, यानी कि जो ऑनरेरियम टू सेक्रेट की, ये आपने पे किया है पिछले साल का अभी 400, पर नेक्स्ट ईयर का है वो 200 इंक्रीज हो गया है। तो इट मीन्स टोटल हमारा बनेगा 4 + 2 600, हमारा एक्सपेंस आ जाएगा। बस ये हमारे एक्सपेंसिव हो गए। पर एक आपको है मशीनरी की वैल्यू भी है, उसकी हम लेंगे डेप्रिसिएशन। तो इसकी ओपनिंग वैल्यू भी है मशीनरी की, और इक्विपमेंट 800, और कुछ आपकी परचेज हो गई इस साल में, मूविंग मशीन 1500, और कुछ सेल हो गई आपकी वो लेस कर गो, सेल ऑफ इक्विपमेंट 80। आपका ये बैलेंस होना चाहिए माइनस सब कुछ इसमें है क्लोजिंग बैलेंस, जैकेट के 1750। इतनी बाकी आपकी समझो डेप्रिसिएशन मानी जाएगी, जिसे 2300, जिसे 2300 माइनस अबर 80 माइनस 1750, डेप्रिसिएशन आ रही है आपकी 470।
तो ये रहेगी हमारे एक्सपेंसेज। और एक आपको डोनेशन मिली है फॉर कमिंग टूर्नामेंट, ये कैपिटलाइज हो जाएगी। दिस इज सम डोनेशंस एंड दिस। नाउ लेट अस सी व्हाट इज सरप्लस और डेफिसिट। देखो ओपनिंग कैपिटल फंड है, ये नहीं आएगा, इसके चलो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ओपनिंग कैपिटल फंड 2980, दिस इज 2650 2650 प्लस 780 3430। इसका देखो बैलेंस अब आपका आ रहा है जिसे कमेंगे 40, ये हमारा सरप्लस आ गया, कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल फंड में हमने लिया था, और सेक्रेटरी का जो ऑनरेरियम है वो मैंने ले लिया है यहाँ पर लाइक 300 आउटस्टैंडिंग, राइट। तो जबकि ये बन के 200 आउटस्टैंडिंग है, तो इस मीन्स जो कैपिटल फंड आ रहा है आपका 3080 आ रहा है। इसको ठीक कर दो आप, ओपनिंग कैपिटल फंड को निकाला है हमने। तो अब बनाते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग चलो दोबारा देख लेते हैं, देखो ओपनिंग कैपिटल फंड बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं पहले। देखो दोबारा देखिए बैलेंस शीट है एज ऑन 1 अप्रैल 2015 की। उसमें आपको यही है मशीनरी एंड इक्विपमेंट दिया था देखो आपको। तो दैट इज गिवन टू बी अवर, जैसे जो 800 का है। फिर आपके पास है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, दिस इज 150। और उसके बाद आपके पास है 3 आइटम्स हैं कैश की, कैश इन हैंड, देन एक जो कैश है तो बैंक, एक ही आपका डिपॉजिट में है, और एक है आपका करंट अकाउंट। कैश इन हैंड है आपका 100, यानी कि डबल 230 एंड 600। अब आप आइए लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हैं आपके 100 के। एक सेक्रेटरी का ऑनरेरियम जो हमने इस साल पे किया था, मतलब इस साल पे कर रहे हैं तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग का आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम ये आ रहा था 400 आपको। एंड देन एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स हैं 300 की। तो 3 लाइबिलिटीज हैं देखो आपकी। बैलेंस हमारा आ गया था कैपिटल फंड। तो दिस टोटल इज कमिंग 1050 प्लस 2830 3880 माइनस 800, तो देखो ये आ रहा है इसको 3080। अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। उसमें देखो कैपिटल फंड में देखिए 3080 उसमें सरप्लस ऐड हो जाएगा, सरप्लस वाज 40, इट विल बी 3120। फिर एक आपको डोनेशन मिली है फॉर कमिंग टूर्नामेंट के लिए, डोनेशन उसका बना दो टूर्नामेंट फंड। ये फ्यूचर में जो टूर्नामेंट होना है उसकी डोनेशन है 1000। अब देखो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग कितनी है आपकी, दिस इज गिवन टू बी अवर 80। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स कितनी है आपकी, रिपेयर्स आपको ये रखी है आउटस्टैंडिंग जैसे ये 260, यानी कि आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम अब 200 इंक्रीज हो गया है, 600 हो गया है। और एक है हमारे पास आउटस्टैंडिंग बोनस ग्राउंड्समैन का, आउटस्टैंडिंग बोनस जैसे 300। ये आपकी लाइबिलिटी। एसएसआई में मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इसका बैलेंस यही है आपको क्लोजिंग बैलेंस 1750। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिस इज 100,
और एक इसमें आ गया एक्रूड इंटरेस्ट। गेटेड 20 जो भी आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया था। फिर आपके पास है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। डिपॉजिट और करंट अकाउंट। तो क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं हमें। देन कैश इन हैंड 250 एंड डिपॉजिट अकाउंट 3090 एंड 150। लेकर से टोटल 3200 बन जाएगा। ये 4200 प्लस 260 प्लस 900 5360 यानी कि 1870 प्लस 250 प्लस 3090 प्लस 150 5360। तो इस क्वेश्चन में जो सोल्यूशन दिया है ना आपको, तो कैश है बैंक का जो आपका करंट अकाउंट है वो उन्होंने गलत दिया हुआ है। तो मैंने अब इसको ठीक कर दिया है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर आ गई है, उन्होंने रिपेयर निकाली है। आई थिंक वो उन्होंने इसमें से माइनस कर दी है। चलो ये हमारा करेक्ट सोल्यूशन है। तो नेक्स्ट लेटर सी इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें देखो इलस्ट्रेशन 5 में आपको इनकम टैक्स कर दिया हुआ है और एक आपके पास है कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया है ओपनिंग का और रिसीव इन एडवांस है ओपनिंग का। क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग का रिसीव इन एडवांस है। सैलरी दी है फिर आपको आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और एंड में। जनरल एक्सपेंसिस में इंक्लूड है प्री पेड इंश्योरेंस। ऑडिट फीस अभी पे करनी है अपने आउटस्टैंडिंग है। एंड ड्यूरिंग 2016 ऑडिट फीस वो 2015 वाज पेड। तो क्लब ओन ए फ्री होल्ड लीग ऑफ ग्राउंड वैल्यू at 10,000. क्लब has supposed equipment on 1st January 2016 valued at 2600 and at the end of the year after capitalization this equipment amounted to 2700. In January in 2015 club had raised a bank loan and this was outstanding throughout the year and on 31st December cash in hand amounted to 1600. क्लोजिंग कैश आपको दिया है तो आपको इसमें प्रिपेयर करना है। एक तो रिसीट एंड पेमेंट और एक आपको बनानी है बैलेंस शीट। तो पहले देखते हैं चलो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इलस्ट्रेशन नंबर 5। उसमें हम लेते हैं एक्चुअल में जो कैश रिसीव हो रहा है और जो पे किया है। तो इनकम साइड में आपको रिसीट्स मिलेंगी, रिसीट्स एंड जो पेमेंट अकाउंट एंड दिस इज फॉर द ईयर 2016। तो लेट अस सी व्हाट आर receipts and then what are payments. तो रिसीट्स में पहले हम शो करते हैं ओपनिंग कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है। तो आप देखिए आपको कितना मेंशन किया है ये। तो हमें ना इसमें क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है कैश इन हैंड अमाउंट टू। तो क्लोजिंग कैश इन हैंड है आपका बाय बैलेंस शीट कैश इन हैंड कितने क्लोजिंग दिया है। तो आपका ओपनिंग आई थिंक मिसिंग है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखते हैं इनकम। तो कुछ सब्सक्रिप्शन की इनकम है 7500 और आपने निकालना है कितना कैश हमें रिसीव हुआ है। जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था वो साल मिलेगा। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आप ऐड कर दो 600 का। जो पिछले साल एडवांस में मिल गया था ओपनिंग का वो हमें इस साल नहीं मिलेगा, वो माइनस कर दो 450। और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो भी अभी नहीं मिला है हमें, वो भी लेस कर दो 750। और जो रिसीव इन एडवांस हो गया है साल के एंड में नेक्स्ट ईयर का 270 उसको आप ऐड कर दो। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा रिसीव कितना हो रहा है सब्सक्रिप्शन 8100 और माइनस हो गया आपका 1200 प्लस 200 8100 माइनस 1200 प्लस 270 7170।
फिर इनकम साइड में आपकी एंट्रेंस फीस आपको मिल रही है। तो एंट्रेंस फीस ही 250। एक कंट्रीब्यूशन है फॉर एनुअल डिनर, उसके लिए कंट्रीब्यूशन मिला है 1000 का। और एक आपकी है एनुअल सपोर्ट मीटिंग की रिसीट्स है, दिस इज 750। ये रिसीट्स आ गई है। अब देखो सैलरी आप पे करोगे, एक्सपेंसेस हम पेमेंट शो करेंगे सारी। एक इक्विपमेंट आपको निकालना पड़ेगा। चलो पहले पेमेंट्स आते हैं, फिर आएंगी पेमेंट सैलरी की। सैलरी देखो आपको एक्सपेंस में की है 4750, पर हमें निकालनी है पेमेंट आपने कितनी की है। तो वो सैलरी आउटस्टैंडिंग की बिगनिंग की माइनस कर दो 400, प्लस कर दो ये हमने इस साल पे की है, क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो 450, ये पे नहीं की। ये ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग है, 2 साल पे की है। ये क्लोजिंग की है, जो भी पे नहीं की, बस यही है आपकी। तो ये बन गई आपकी 4700। फिर आपके पास है जनरल एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंस है आपका 500, और वो कह रहे हैं कि इसमें इंक्लूड है हमारा एक प्रीपेड इंश्योरेंस 60 रुपीज़ की, हमने एडवांस में पे कर दी है। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड। तो प्रीपेड का मतलब है कि इसमें ऐड नहीं है, वो आप ऐड कर दो। 560 की पेमेंट हो गई। ठीक है, कि ऑडिट फीस के बारे में आपको मेंशन किया है। 2016 की को अभी हमने पे नहीं की है, और 2016 में 2015 की हमने पे की है विच इज 200। तो सर ऑडिट फीस आएगी आपकी 2015 की। देखो आपने एक्सपेंस में तो शो की है 2016 की, वो तो है 250, पर नीचे की है 2015 की थी 200, वो हमने इस साल पे की। सेक्रेटरी का जो ऑनरेरियम है, इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, कोई एक्सपेंस ही डाल लेते हैं सारे। सेक्रेटरी ऑनरेरियम, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, देन एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, एंड देन इट इज इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेज। ये सारे हमारे एक्सपेंसेस की पेमेंट हो गई है। 1450, 1500 एंड 150। अब आते हैं, एक आपको दिया है इसमें सपोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट, वो बनाते हैं सपोर्ट्स इक्विपमेंट। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है यहाँ पर, ये मैं छोटा सा वर्किंग नोट बना रहा हूँ। सपोर्ट्स इक्विपमेंट वो कह रहे हैं पर जनवरी को था 2600 का, फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी इस साल की, वो हमें दिया इनकम एक्सपेंडिचर में 300 की। फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया साल के एंड में, दैट इज आल्सो गिवन, दिस वन इज अवर 2700। इसमें बैलेंस आपकी परचेज आ जाएगी टू बैंक 400 की, 3000 हो गया इसका टोटल। तो 400 की परचेज भी आएगी, सपोज इक्विपमेंट 400। तो इस तरीके से अब आपका आ जाएगा यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो मिसिंग है आपका, दिस इज अवर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। 4700 प्लस 560 प्लस 1200 प्लस 1950 प्लस 550 प्लस 1600, 10,560, यानी कि माइनस 7170 माइनस 10,560 माइनस 7170 माइनस 1250 2000 1390।
तो 1390 आपका ओपनिंग कैश आ रहा है, ये बैलेंस शीट फिगर है। अब हम बना सकते हैं इसकी बैलेंस शीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। लेगेसी बैलेंस शीट किसी के एज ऑन 1 जनवरी 2016, तो पहले बना रहे हैं ओपनिंग। तो कोई एसेट्स में आपके पास है, सपोज इक्विपमेंट है या कुरियर का 2600 का। फिर आपके पास है, अब जो आइटम्स हैं, कैश इन हैंड अभी हमने निकाले हैं, कैश इन हैंड 1390। और बाकी कुछ हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है आपका, रिसीव इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ठीक है, ये सब ओपनिंग ले रहे हैं हम। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 600, 450 एडवांस। आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपको दी हैं बिगिनिंग में, एक बार 400। एक ऑडिट फीस आपकी आउटस्टैंडिंग है, जैसे ये साल पे किया हमने आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। ओपनिंग की कितनी है आपकी 200। और क्लब के पास एक फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड, एक लैंड है फ्री होल्ड लैंड एट लीज, 10,000 की वैल्यू है इसकी। और एक हमारा चल रहा है लोन, तो कैश है कि बैंक लोन चल रहा है आपका 2000 का, बैंक लोन ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है 2000। तो बैलेंस आपका जो है वो आ जाएगा अब कैपिटल फंड ओपनिंग। और कोई आप देख लीजिए, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह कुछ भी, बस यही आइटम्स है। लेट अस सी हाउ मच इज दिस। So this is our 2600 plus 1390 plus 10,600, 14590 minus 2850 minus 200, 11,540। अब आप बता सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। तो सिंपल है, कैपिटल फंड में आपका सरप्लस ऐड हो जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर दिया ही है आपको 11,540 प्लस सरप्लस। सरप्लस है आपके पास इसमें 600 का, इसे 12,140। अब यही सारी लाइबिलिटी चलेंगी। बैंक लोन है आपका, ये एज भी चल रहा है 2000। सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो गया है, रिसीव करने एडवांस साल के एंड में, जिसे कवर है 270। आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपकी इस साल के एंड में, जिसे 450। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस है आपकी, अब इस साल की आएगी, जो अपने एक्सपेंस में शो की है 250। सपोज इक्विपमेंट चलो पहले शो कर रखे हैं, फ्री होल्ड लैंड 10,000। सपोज इक्विपमेंट इसकी क्लोजिंग वैल्यू है 2700 आफ्टर कैपिटलाइजेशन। कैश इन हैंड साल के एंड में कैश इन हैंड का बैलेंस है 1600। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जिसे 750। एक प्रीपेड इंश्योरेंस है आपकी, दैट इज 60 रुपीज इस साल की। ये चार्ज है, लेट अस सी टोटल 11,540 प्लस 600 प्लस 2070 22 प्लस 700। This total is coming 15,110. This is 12,700 plus 1,600
प्लस 810 इसी आल्सो 15,110। तो ये हमने डिस्कस किया है। दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो हमने डिस्कस करी गो इलस्ट्रेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।